वेलकम बैक हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। बातें तो माशाल्लाह से हमारी बहुत अच्छी चल रही हैं, इसीलिए थोड़ा सा मैं भी सर को उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना पसंद करती हूँ। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी बिजी लाइफ में वो खुद कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो सर मतलब आपको म्यूज़िक, हर टाइप का म्यूज़िक आप सुनते हैं, और बुक्स मतलब मैं बहुत सरप्राइज़ हुई सर ये सुन के, क्योंकि नहीं आजकल बहुत रेयरली देखा जाता है कि कोई बुक्स को अभी भी प्रेफर करता है। मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो आई पास्ड ऑन दैट लव फॉर बुक्स फॉर देम। जी तो किताबों का शौक है मुझे, वो भी उर्दू और अंग्रेजी दोनों। इफ यू डोंट माइंड, कितने बच्चे हैं आपके? मतलब मेरे 2 बेटे हैं जी, माशाल्लाह। 2 बेटे? जी, 2 बेटे माशाल्लाह। तो यही आपके साथ ही होते हैं? नहीं जी, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक पीएचडी कर रहा है और एक बैचलर्स कर रहा है, दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मतलब आप और आपकी वाइफ? मैं और मेरी वाइफ है यहाँ पे। रीडिंग के हवाले से सर अभी लास्ट वीक शारजा गवर्नमेंट ये हर साल शारजा चिल्ड्रन रीडिंग फेस्टिवल ये अरेंज करते हुए, इसमें अहमियत बच्चों को बुक्स रीडिंग अहमियत, क्योंकि ये कम होता जा रहा है ज़्यादातर ये टैबलेट लैपटॉप और सोशल मीडिया। तो शारजा गवर्नमेंट हर साल स्पेशली स्कूल ये जो किड्स हैं इनके लिए और किताबों की वो रीडिंग के वो जो अहमियत है इसी पे वो प्रोग्राम करते हैं स्पेशल। तो ये अच्छी बात है कि अब माशाल्लाह अभी भी आप वो बुक्स रीडिंग जो है वो आपको मालूम है, मैं अभी भी लोग हंसते हैं, मैं अखबार पढ़ता हूँ, जब तक मैं अखबार ना पढ़ूँ ना तो मुझे मैं नाश्ता नहीं कर सकता जी। मैं और 2-3 अखबार पढ़ता हूँ मैं सुबह उठ के। हाँ। और किताब चाहिए मुझे, किताब, और जितनी पुरानी किताब होगी उतना उसको मैं संभाल के रखता हूँ, पढ़ता हूँ। किताब की एक अपना एक, और हमारा दीन भी पहला इकरा पढ़ो। तो ये तो हमारा दीन का भी हुक्म है, तो किताब पढ़ना चाहिए। टैबलेट एक नई फॉर्म में ज़ाहिर बात है, पर किताब का अपनी इफादियत है। सर म्यूज़िक के हवाले से बात हुई तो हमारे K2 चैनल जो है वो इसमें क्लासिक पुराने जो हमारे गाने हैं क्लासिक, वो फिल्में, और एक K2 जो है वो हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती जो है, आप जिस तरह आपने कहा कि आप स्वात भी गए हैं, गलियात भी गए, अफ्ताबाद, हज़ारा, तो वो खूबसूरती दिखाते हैं। और म्यूज़िक के भी बड़े अच्छे प्रोग्राम K2 टेलीविज़न। तो कभी मौका मिला है हमारे K2 टीवी देखने? जी बिल्कुल देखने का मौका मिला है। हाँ। पर जैसे आजकल का दौर आ गया, वक्त मेरे पास नहीं होता जी बिजी यहाँ पर जब भी मौका मिलता है तो मैं ख़ास तौर पे यहाँ के जो पाकिस्तानी चैनल्स हैं, पाकिस्तानी अखबारात एक ही छपता है अब तो, वो भी मैं देखता हूँ। बहुत ज़रूरी है, इससे बड़ा ज़रूरी होता है कि आप लोगों के थ्रू में मालूम होता है कि कम्युनिटी क्या सोच रही है, क्या मसाइल हैं, क्या देख रहे हैं, तो मैं उसको बड़ा क्लोजली फॉलो करता हूँ। कम्युनिटी से सर एक सवाल मुझे याद आया कि यहाँ पे सर नादरा और पासपोर्ट, अगर कोई अर्जेंट फ़ीस पे करता है पासपोर्ट के लिए, तो वो मेरे ख्याल में 15 दिन के बाद वो पासपोर्ट मिलता है, और ये ऑनलाइन है। यहाँ जैसे ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाता है तो उस वक्त इस्लामाबाद पहुँच जाता है। तो ये कोई इस पॉसिबिलिटी है कि 5-6 दिन के बाद पासपोर्ट मिले अगर अर्जेंट हो, फ़ीस अर्जेंट पे किया है? नहीं जी, ये बहुत मुझसे काफ़ी लोगों ने ये रेज़ किया है, और मैंने दोनों, क्योंकि पासपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंडर जी, और नादरा कार्ड है ऑफ कोर्स नादरा के अंडर, दोनों से मैंने रेज़ किया है कि जी इसको, तो वो दोनों ही कह रहे थे कि लेटली बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बढ़ गई थी। हाँ। वरना जनरली हमारी 4-5 लाख होती हैं, अब 8 से 9 लाख एप्लीकेशंस महीने की होनी शुरू हो गई थी उससे, क्योंकि प्रिंटिंग सारी एक जगह होती है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। तो वो बैकलॉग आ गया था। पर उनको फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की कि जी यहाँ तो फैसिलिटीज़ प्रिंटर्स ले और होने चाहिए जी, तो क्योंकि बड़ा जेन्युइन मसला है, क्योंकि लोगों ने ट्रैवल करना होता है खासा बाहर जी। तो ये हम रेस कर रहे हैं, हमसे ये रेस हुआ भी है हमसे कम्युनिटी इवेंट्स में कई दफ़ा ये इशू। क्योंकि अक्सर यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये है कि ये पासपोर्ट चेक नहीं करते, तब पता चलता है जब इनका वीज़ा एक्सपायर हो जाए फिर पासपोर्ट पहले एक्सपायर। हमें तो लोग हम तौर पे एयरपोर्ट से फोन करते हैं जी, हमें तो इधर आकर मालूम है हमारा पासपोर्ट एक्सपायर है जी या नादरा कार्ड एक्सपायर है। बिल्कुल। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। आप इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आप सबको कहूँगा कि काइंडली अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को हमेशा अप टू डेट रखा करें। और एक्सपायरी से 6 महीना पहले जी ये बहुत है, मैं कुछ 6 महीने पहले आप इसको रिन्यू करवा लें। बिल्कुल वो ज़रूरी है जी। अनमोल सर से कोई सवाल है? मेरे तो सारे कम्युनिटी के प्रॉब्लम के हवाले से और मतलब मैं ये ज़्यादातर हमेशा मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था कि मेरा ID कार्ड गुम गया था, पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड जो होता है। तो मैं जब दोबारा अपना
बनवाने गई तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले वाले की कॉपी लेके आओ। तो ऐसे क्यों, मतलब बस उसका फिर पुलिस रिपोर्ट देनी होती है, बिकॉज ये आपकी आइडेंटिटी होती है ना इस तो डॉक्यूमेंट। मतलब उसके अलावा वो दूसरा नया नहीं इशू कर सकते? मेरा ख्याल से आपको अगर पासपोर्ट पे, तो मुझे पता है फॉर श्योर, आईडी कार्ड का मुझे नहीं पता। पासपोर्ट आपको गुम हो जाए तो आपको बगैर पुलिस रिपोर्ट के वो रिन्यू नहीं करते पुलिस रिपोर्ट। आईडी कार्ड का मेरा इशू अभी तक चल रहा है, इसीलिए चलें इंशाल्लाह उसको वील ट्राई टू गेट इट रिजॉल्व्ड इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम में आने का एक फ़ायदा। बिल्कुल। सर पीआईए जो है वो यहाँ जितने भी हमारे पाकिस्तान कम्युनिटी इनकी डेड बॉडी वो फ्री ले जाते हैं। मैंने सुना था कि एक साथ में एक बंदा भी फ्री जाता है। ये आज से 20-22 साल पहले कम्युनिटी और पाकिस्तान एयरलाइन के बीच में एक मुआहिदा हुआ था। आजकल लोग कहते हैं कि डेड बॉडी 3-4 दिन कभी कभी हफ्ता वो पड़ी रहते, वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास स्पेस नहीं है, जहाज़ में जगह नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि पीए के अलावा और भी जो हमारे पाकिस्तानी एयरलाइन है, सीरीन है या एयर ब्लू है, इनके यहाँ अगर कंट्री हेड है वो बुला ले एम्बेसी, उनसे बात करें कि बाकी लोग भी डेड बॉडी, क्योंकि पाकिस्तान के मोटे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी एयरलाइन इस्तेमाल करते, उसी में टिकट ले लेते हैं। तो फिर डेड बॉडी अगर वो भी जिस तरह पीए फ्री में ले जाते हैं तो बाकी 2 एयरलाइन हैं वो भी ये, क्योंकि मैंने सुना था कि हफ्ता 10 दिन आजकल डेड बॉडी पड़ी रहती है। वो कहते हैं हमारे पास जगह नहीं है, या डेड बॉडी अगर ज़्यादा हो, एयरलाइन एक है, तो ये जो बाकी 2 एयरलाइन है इनसे भी अगर आप इस तरह की। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं अब देख रहा हूँ ना कि अब बाकी जो कम्युनिटी की तादाद बढ़ी है तो डेड बॉडीज़ की तादाद भी बढ़ गई है। मेरे पास हमें जो भी बंदे जिसका इंतकाल होता है उसको हमारा उनका लोकल फॉरेन ऑफिस इंटीमेट करता है, और ऑन एन एवरेज 4-5-6 लोगों का इंतकाल होता है एवरी डे यहाँ पे। तो वो पीआईए से मैंने रेस किया था जी। और उन्होंने मुझे यही कहा था कि जी हमें बहुत ज़्यादा हमें फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, और पर ये आपका अच्छा है, मैं सरीन वालों से उनसे मैं कहूँगा, या आप किसी एयर ब्लू और सरीन दोनों से मैं कहूँगा कि वो भी एक वो बड़ा हमारी कम्युनिटी ने इस एयरलाइन को बहुत सपोर्ट किया है जी जी। तो उनसे भी आई विल रिक्वेस्ट देम सर। ज़्यादातर आजकल सरीन उनका टिकट भी कम है, वजन भी वो ज़्यादा, या 60 kg वो, और सुना सर्विस भी बेहतर है, सर्विसेज भी बेहतर, जहाज़ भी नहीं हैं। तो वो अगर, क्योंकि अगर ये जिंदा लोग जाते हैं तो उनकी डेड बॉडी भी अगर सही बात है वो ज़रूरी है। तो सर एक वो मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कैदियों के हवाले से, ये एक फैमिली ने मुझे पाकिस्तान से कॉल करके, एक प्रोग्राम में लोग कॉल करते थे, प्रॉब्लम हम डिस्कस करें, उस वक्त मेरे साथ सीजी साहब बैठे हुए थे। तो बाद में किसी ने नंबर लिया था तो उन्होंने यही सवाल जो मैंने आपसे पहले किया था कि कैदी अगर इनका टाइम कम हो तो वो बकाया कैद वहाँ पे पाकिस्तान में मतलब किसी भी, यानी पेशावर हो या पिंडी हो मकामी, ये एक फैमिली का क्वेश्चन है। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि इस तरह पॉसिबिलिटी मुझे ये चेक करना पड़ेगा। मेरा ख्याल से अगर नहीं, एक एग्रीमेंट होता है कई मुल्कों के दरमियान है हमारा जी जी, उसमें होता है कि एक्सचेंज ऑफ ऑफेंडर्स एग्रीमेंट होता है ये जी, कि बेशक आपको कैद यहाँ पे हुई, उसकी सज़ा या उसका आधी सज़ा आप अपने मुल्क में गुजार सकते हैं। तो इस पर अच्छा आप, मैं देखूंगा, मेरा ख्याल से हमारा नहीं है, पर अगर है तो मैं इसको पर देखूंगा वजह क्यों नहीं हो रहा। तो कई मुल्कों में हमने देखा है कि यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बस फ़ायदा यही होता है कि फैमिली यहाँ पे बेचारे फैमिली के बगैर मुलाकात हो सकती है, अपना माहौल होता है। तो ये आपका अच्छा पॉइंट है। मैं जाके बल्कि जी आपने अच्छा किया कि मैं अगर नहीं इसको मैं एक्सपेडाइट कराऊंगा कि एक्सचेंज ऑफ ऑफेंडर्स अगर अपने पास उधर हुई, अपने घर वालों के पास वक्त गुजार सकें। जी जी बिल्कुल। हाँ अनमोल, मेरे पास एक और क्वेश्चन है, अगर आप आप है कोई क्वेश्चन करना चाहती है सर से? मतलब मेरा वही, मतलब नॉर्मल की डेली लाइफ के बारे में कि कुकिंग वगैरह कौन सा कुजीन ज़्यादा पसंद करते हैं? मतलब मुझे जी सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी खाना पसंद है। मतलब रूस में रह के फिर रूस का हाँ, खाना, पर मैं लोकल कुजीन हमेशा खाता हूँ। ये मेरा एक असूल है कि आप जिस मुल्क में जाएँ उसकी ज़ुबान सीखने की कोशिश करें। उनका अब मैं इधर, अगर मुझे कोई इमराती बुलाता है ना तो मुझसे पूछता क्या खाओगे, मैं कहता हूँ मैं इमराती खाना खाऊंगा। अगर मैं सेंट्रल एशिया में, मैं सेंट्रल एशिया का खाना तो खैर हमारे खाने से बहुत करीब है। वो भी पुलाव खाते हैं, वो भी कोफ्ते खाते हैं, वो भी कबाब खाते हैं, वो भी टिक्के खाते हैं। वो बड़ा बस सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि वो स्पाइसी नहीं होते, स्पाइसी नहीं होते, उनका खाना स्पाइसी नहीं होता। पर मुझे हर किस्म की कुजीन पसंद है, पर अपनी कुजीन के अलावा जो मुझे पसंद है
जापानीज बहुत अच्छा Japanese, है, हेल्दी होता है वो उसका। वो लोग कहते हैं रॉ फिश यू हैव टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट। रॉ फिश आई ट्राइड वंस बट नहीं खाया वो गया। बस वो यू हैव टू डेवलप। पर आपको मालूम है जापानियों की दुनिया में सबसे अच्छी सेहत है, सबसे ज़्यादा जिंदगियाँ उनकी जापानी, क्योंकि वो रॉ फिश खाते हैं और रॉ वीट्स खाते हैं। जी जी। और ये कावा पीते हैं वो। तो वो ज़्यादा की एज 90-95 वो और फेस पे कोई रिंकल्स वगैरह कुछ नहीं भी होते नहीं हैं। होते। चाइनीज भी कावा बहुत पीते हैं। जी जी। तो ये बड़ी हेल्दी चीज़ होती है ये। तो सर पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से कभी जिस तरह मैंगो फेस्टिवल होता है, हमारे पाकिस्तानी मैंगो बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ तो एसोसिएशन वाले भी करते हैं, शारजा सेंटर वाले भी, इसके अलावा हमारे और भी मतलब हैंडीक्राफ्ट से पाकिस्तान की लेदर प्रोडक्ट हैं, तो इस तरह का कोई एग्ज़िबिशन यहाँ पे या जो हमारे कमर्शियल अताशी हैं इस तरह वो करते हैं ताकि हमारे पाकिस्तान तो हमारा लिटरली जब से मैं आपको 10-12 एग्जीबिशन पे मैं गया हूँ जहाँ पे पाकिस्तानी बड़ी तादाद में, अभी जो बहुत बड़ा फेस्टिवल हुआ था ये टूरिज़्म का जो एक्सपो हुआ था, उसमें 12 पाकिस्तानी कंपनीज आई थी। फिर उसका हुआ था फूड का, उसमें तो हमारा मेरे ख्याल कोई 96 या 112 पाकिस्तानी गल्फ फूड में बिल्कुल बहुत पाकिस्तानी कंपनीज आती थी। फिर आपका यहाँ पे जो ये दुबई में जो होता है शॉपिंग फेस्टिवल, उसमें पाकिस्तानी पवेलियन है। तो पाकिस्तानी यहाँ पे ग्लोबल विलेज में काफ़ी पाकिस्तानी है। पर जैसे कि आपने कहा कि मैंगो को हर बंदा मुझसे पूछता है जी। इस बार जो मैंने पाकिस्तानी माल्टे और किन्नू मैंने भेजे बड़े अरबियों को, और बड़ा लोगों ने कहा, क्योंकि मैं इस बार मैं आया, मैंने देखा कि हमारी इतने नज़र नहीं आ रहे हमारे किन्नू और माल्टे लोकल मार्केट में। तो फिर मैं फिर जाके ये इनके हेड से भी मिला, ये बड़े बड़े स्टोर्स हैं कि जी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जगह दें आप, बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारा किन्नू और हमारा माल्टा और हमारा आम उसका तो दुनिया में डिफरेंट है, यहाँ मिलता ही नहीं वो टेस्ट और खुशबू बिल्कुल। मैं उसको यही कहा, मैंने कहा कि तुम कमरे में रख लो ना हमारे किन्नू को या हमारे आम को, तो पूरे मोहल्ले को मालूम होगा कि ये आगे। तो अनमोल एक ब्रेक ले ले, टाइम हो जी नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइए।